जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब एक अग्नि लिंग करके, ठीक है, जो लिंग शेप में, यू कैन कॉल इट एज पिलर ऑफ फायर, वो था। तो वो माना जाता है कि वो भगवान शिव का निराकार रूप है। मोदी जी ने सेंगोल का जो वो किया, वो सेंगोल क्या है, वो सेंगोल महाभारत में उसका मेंशन है, ठीक है। सेंगोल नाम से नहीं है, ठीक है, दंड नाम से है। वो दंड बोला जाता है। और वो दंड कौन है? भगवान शिव साक्षात। गांजा, चरस आदि का सेवन भगवान शिव ने कभी नहीं किया। इट इज नोवेयर मेंशन इन एनी ऑफ द शैव पुराणास, नीदर वैष्णव पुराणास, नीदर शाक्त पुराणास। तो लोग बोलते हैं तांडव यानी भाई प्रलय आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ प्रलय। लेकिन क्या आपको पता है कि जो तांडव है वो शिव जी खुशी में भी करते हैं। एक बार पार्वती जी को खुश करने के लिए भगवान ने तांडव किया था। जब प्रलय आएगा तो ये अर्थ नहीं, ये सैटर्न हो गया, आपका मून हो गया, सन हो गया, ये सब डिस्ट्रॉय होंगे। सिर्फ एक ही रहेगा, जो ब्रह्म। शिव वो है जिसका कोई आकार होता है, शिव वो भी है जो निराकार है। नमस्ते, जय हिंद, मेरा नाम है जय। ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। महादेव यूं ही नहीं मिलते। महादेव तक पहुंचना मतलब एक तप यात्रा की तरह। इस जीवन का कारण ही है महादेव, इस जीवन का कारण ही है वो शिव। पर शिव तक पहुंचे कैसे, जब तक हमें ये ही नहीं पता शिव है कौन। बस इसी रीजन के लिए आज का एपिसोड आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं शिव है कौन और शिव की इतनी सारी कहानियों का क्या कारण है, तो ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट खास आपके लिए है। वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ भी है। कुछ लोगों ने अपनी माइथोलॉजीज बना दी है शिव भगवान के बारे में, जो सच्चाई नहीं है, जैसे गांजा फूकना या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू यू, कौन है भगवान शिव? ओके, तो सबसे पहली बात तो वेदों का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो वेद में शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब होता है कल्याण, ठीक है। तो भगवान शिव हैं, ठीक है। भगवान शिव जो है आदि अनंत हैं, ठीक है। उनका ना कोई माता है ना कोई पिता है, ठीक है। तो कैसे शुरुआत हुई, ठीक है, इस सृष्टि की, एज पर शैव पुराणास, ठीक है, वो जानना जरूरी है पहले हम लोग को। तो एक समय की बात है जब सृष्टि में कुछ नहीं था, ठीक है, तब एक अग्नि लिंग करके, ठीक है, जो लिंग शेप में, यू कैन कॉल इट एज पिलर ऑफ फायर, ठीक है, वो था। तो वो माना जाता है कि वो भगवान शिव का निराकार रूप है, ठीक है। और जो बाद में जो प्रकट हुए, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, कंठ में जो है सर्प डालते हैं, तो वो शिव जी का जो है वो वास्तविक रूप है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई, कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि भाई शिवलिंग इज अ फैलस और सम प्राइवेट पार्ट और समथिंग लाइक दैट। अरे संस्कृत में उसका अर्थ क्या आपको पता भी है फैलस का? ठीक है, तो वो क्या है और लिंग का मतलब क्या? लिंग इज अ सिंबल, इट्स अ चिन्ह, इट्स अ सिंबल। जैसे शाक्त का जो है वो ट्रायंगल शेप में एक चिन्ह होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। वैष्णव लोग का शालिग्राम होता है, जैसे काइंड ऑफ अ स्टोन, ठीक है, वो शालिग्राम होता है। वैसे ही शैव लोगों का जो है वो सिंबल होता है शिवलिंग, दैट इज अ निराकार स्वरूप, ठीक है। एंड जो साकार स्वरूप है वो जो आप शिव को देखते हैं, जो भस्म के साथ, रुद्राक्ष के साथ, और कंठ में बोलते हैं सर्प लेके, और सर्प का जनेऊ, ठीक है, फिर मुंडमाल, ठीक है, ये सब है। तो ये जो धारणाएं जो बनाई गई हैं कि ये, आई डोंट नो ये कौन फैलाता है कि भाई ये फैलस है एंड समथिंग लाइक दैट, ये एक तरह से शिव जी को बदनाम करने की जो है साजिश है, ठीक है। आप कोई भी पुराणों में देख लें तो वो लिंग जो है वो सिंबल बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप जाएंगे तो उसको फैलस ही बताएगा, क्योंकि लिंग का कोई जो है वो उनके हिसाब से कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है।
इसीलिए बोला जाता है कि अगर शास्त्रों को पढ़ना है तो गुरु के सानिध्य में पढ़ें। आपको लगता है कि हमारे शास्त्रों में कुछ बोलते हैं कि गलत है, तो आप गुरु के पास जाइए, आप गुरु से समझिए कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। अगर वो समझाते हैं कि कैसा है, क्योंकि हम लोग कैसा है, हम लोग चेरी पिकिंग करेंगे, भाई ये क्या, ये तो ऐसे थोड़ी ना होगा, दिस इज़ नॉट द वे, ये हमारे शिव थोड़ी ना होगा। अभी कई लोग वो बोलते हैं शिव जी और पार्वती जी का, ठीक है, उनका जो है वो बोलते हैं इंटीमेसी का कई फोटो दिखाते हैं एंड एवरीथिंग। आई सी नथिंग रॉन्ग इन दैट। हस्बैंड और वाइफ है वो, ठीक है, तो उसमें इंटीमेसी क्यों नहीं करेंगे भाई? वो एक तरह से सिखा रहे हैं, ये मैथुनी सृष्टि है ये, ठीक है। मैथुनी सृष्टि में आप लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे नहीं है, हमारे शिव ऐसा नहीं है, अरे वो ठीक है, लेकिन वो साथ में पति है, पत्नी भी है वो, ठीक है, पति पत्नी है, तो पति पत्नी के बीच क्या इंटीमेसी नहीं होगी? सर नेक्स्ट जो फिर चीज़ आती है, आपकी जो किताब है उससे मुझे एक चीज़ जो जानने मिली कि शिव जी का मेंशन पुराणों में भी होता है और वेदास में भी होता है। तो अगर आप ये बता सके कि किस तरह से मेंशन होता है और क्या डिफरेंस है दोनों जगहों पे। ओके, सो लेट मी टेल यू, देर आर 160 मंत्रास इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, मोर देन 160, ठीक है। अगर आप जाएंगे तो उसमें मेजरली मेंशन है रुद्र करके, भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। जो 80-90% जो वहाँ पे मंत्र हैं उसमें भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। कहीं कहीं पे महादेव कहा गया है, ठीक है, कहीं कहीं कहा गया है अंबिका और शिव दोनों एक साथ, ये भी है मेंशन, ठीक है, आपको वेदों में। तो आप बोलेंगे ना कि वेदों में शिव नहीं है। हाँ 160 मैंने पूरा मेंशन किया है। अगर आप मेरी बुक देखेंगे ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिवा, उसमें चैप्टर में मेंशन किया है कि कौन कौन से मंत्र में है, यजुर्वेद में कौन से मंत्र में है, अथर्ववेद में कौन से मंत्र में है, ऋग्वेद के कौन से मंत्र में है, ठीक है। तो डिफरेंस ऐसा है कि उसमें जो है, जैसे अभी आप बोलेंगे कि शिव गण और ये सब मे बी उसमें मेंशन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो वहाँ पे शिव का एक अलग स्वरूप बताया गया है। वहाँ पे जो है शिव का वो रुद्राक्ष और वो सब कंठहार वो सब है। लेकिन यहाँ पे जैसे शिव जी जैसे इंद्र आदि देवता उस तरीके से बताया गया है। ये कई जैसे इंद्र का मंत्र होता है, जैसे विष्णु जी का भी मंत्र है, वैसे शिव जी का भी मंत्र है। तो वो डिफरेंस है शिव जी के पुराणिक और उसमें। और पुराणिक में उसमें बताया है असुरों से फाइट करना एंड एवरीथिंग। तो बहुत अलग है, दोनों के कंसेप्ट ऑफ दोनों अलग हैं आप देखा जाए तो सर जो सबसे पहला मेंशन आता है वो किस तरह से आता है और क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका? तो ऋग्वेद में आता है सबसे पहला जो मंत्र है, ठीक है, जो कि उनको बताया गया है रुद्र ही सब कुछ हैं। रुद्र जैसे सारे मंत्र आप जाएंगे तो सबको बड़ा बताया है, इंद्र को उसमें बड़ा बताया है, अग्नि आदि देवताओं को बताया गया है, तो इससे रुद्र को भी वहाँ पे जो है पूजनीय बताया गया है, बड़ा बताया गया है। तो जो वैदिक गॉड्स की हम बात करते हैं, तो वैदिक गॉड्स में शिवा नाम नहीं आता, रुद्र के नाम रुद्र ज्यादा है, वही ओके आपको 80-90% रुद्र करके है। ओके, उसके पीछे कुछ रीजन है? उसके पैसे ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं। जैसे शिव जी के अनेकों नाम हैं, ठीक है, जैसे उनके अगर सहस्त्र नाम है, अगर शिव पुराण और महाभारत में देखेंगे आपको उनके सहस्त्र नाम है, तो उनके अलग अलग नाम मेंशन करके आपको कैसा है कि एक भगवान विष्णु के भी उनको पद्मनाभम, ठीक है, उनको क्या क्या नाम दिया भगवान विष्णु, ठीक है, अलग अलग नाम। जैसे शिव जी का नीलकंठ है, रुद्र है, महादेव है, ठीक है, आदिदेव है, बहुत कुछ उनका नाम है अलग अलग। कहीं कहीं महादेव भी वेदों में आया है, ठीक है, तो उस तरीके का है। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि भाई रुद्र दिया है तो क्या महादेव, शिव भी दिया है, महादेव भी दिया है। अगर आप देखोगे मेरी बुक, अगर आप लोग सब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि महादेव भी करके है और शिव भी करके है। तो सर जो मतलब मुझे पता नहीं कि ये सच है या नहीं, क्योंकि शिव जी के बारे में इतने सारे चीज़ें हैं, अब उसमें से कुछ बहुत बड़ा चढ़ाकर लोग बोलते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। तो एक थियरी ऐसी है कि शिव जी हमारे जैसे ही एक नॉर्मल इंसान हुआ करते थे और फिर उन्होंने बहुत तपस्या की एंड योग, जो जिसके लिए उन्हें आदि योगी कहा जाता है, तो उन्होंने बहुत योग तपस्या की, फिर जाके वो भगवान बनते। तो क्या सच है इसके बारे में? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आदि अनंत हैं भगवान शिव, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, उनका ना आदि है ना अंत है। वो उनके ना कोई माता पिता हैं, ठीक है, वो भगवान हैं, ठीक है।
उनको सारे शैव पुराण आप लेंगे, शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, ठीक है, बृहद धर्म पुराण, ठीक है, शिवोपनिषद, आप जो पुस्तक ले लें उनको परब्रह्म बताया गया उसमें, ठीक है। Okay. सारे के इवन महाभारत में एक जगह कृष्ण जी जो है उनको परब्रह्म स्वरूप बताते हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण साक्षात बता रहे हैं, जो कि उनके गीता वाले जो महाभारत सेक्शन में जो उनको बताया गया है कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, और बोलते ना कि विष्णु ही सब कुछ हैं। तो वहाँ साक्षात भगवान एक तरह से आदर दे रहे हैं वो, तो उनको परब्रह्म स्वरूप बताते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण और शिव एक ही हैं। बाद में ये जाके बोलते हैं कि बोथ आर वन ओनली, हमारे और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। सर परब्रह्म का अगर आप उसको और सिंप्लीफाई कर सके लोगों के लिए, क्या मीनिंग होता है एग्जैक्टली? सो परब्रह्म यानी परमात्मा, ठीक है, इन शॉर्ट, माने उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। परब्रह्म यानी बोलते ना कि अगर शंकराचार्य ने इसे बोला, क्या बोला था उन्होंने, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये ब्रह्म कौन है, ठीक है, ये पार ब्रह्म और कोई नहीं है, ये वही ब्रह्म है, ठीक है। आप उनको शिव बोलो, शिव के नाम से जानो, आप उनको विष्णु जी के नाम से जानो, आप उनको इंद्र आदि देवता के नाम से जानो, परमात्मा एक है लेकिन उनके स्वरूप भिन्न है। जैसे हम लोग पार्टी वेयर में अलग पहनते हैं, ठीक है, मंदिर में अलग पहनते हैं, ठीक है, अलग अलग क्लोथिंग, किसी का कोई देहांत हुआ तो हम लोग अलग वस्त्र पहन के जाते हैं। तो वैसे ही परमात्मा जो है पहले क्रिएशन करता है, फिर उसको संचालन करता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय भी करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये परब्रह्म और कोई नहीं, ये परमात्मा है। आप उनको जिस नाम से, सूर्य, कोई लोग, हमारे यहाँ कैसा है कि पंचदेव की उपासना मानी गई, जैसे जो शंकराचार्य आदि लोगों ने जो है पंचदेव की उपासना वो लोग मानते हैं। जैसे पंचदेवता में कौन कौन आते हैं, शिव, भगवान विष्णु, देवी, ठीक है, गणपति और सूर्य, ये पंच देवता है। तो हम लोग पंच देवता की उपासना करते हैं, ठीक है। इनको जो है साक्षात परब्रह्म माना गया है। ये ऑल्दो एक ही हैं लेकिन इनके डिफरेंट स्वरूप हैं, तो इस तरीके से माना जाता है। तो हम लोग जैसे आप देखते हैं कि कई लोग अभी तो खैर गणपति की महाराष्ट्र तक ही सीमित हो गई, ठीक है। सूर्य की पूजा तो खैर होती है, आप चले जाएं हर जगह वो अर्घ्य देते हैं और एवरीथिंग। भगवान विष्णु की तो हर जगह है, आप देख लीजिए, चाहे वो कृष्ण के स्वरूप में पूज रहे हैं, कोई राम के स्वरूप में उनको पूजता है, कोई तिरुपति बालाजी के स्वरूप में पूजता है। फिर हो गए शिव, ठीक है, शिव जी के फिर आप काशी चले जाएं, आप साउथ चले जाएं, साउथ में जो है इतने शैवाइट हैं कि पूछो मत। हाँ, वहाँ पे तो एक पूरे बोलते ना कि इतने शैवाइट हैं बने, शैव ब्राह्मण, और वहाँ पे पूरा एक ग्रुप है। मैं बोलूँगा साउथ इंडियन में ज़्यादा शैवाइट हैं, क्योंकि चोला एम्पायर जो था वो पूरा शैवाइट एम्पायर था। बिल्कुल। अभी जो जैसे वो सेंगोल की बात हो रही है, वो व्हाट इज सेंगोल, अभी आप लोग वो मोदी जी ने सेंगोल का जो वो किया, ठीक है, स्थापना की, तो वो सेंगोल क्या है, वो सेंगोल महाभारत में उसका मेंशन है, ठीक है, सेंगोल नाम से नहीं है, ठीक है, दंड नाम से है, वो दंड बोला जाता है। और वो दंड कौन है, भगवान शिव साक्षात, अच्छा, साक्षात भगवान शिव हैं वो, ठीक है। तो वो एक्चुअली देखा जाए तो भगवान शिव ही हैं, तो वो शिव के रूप में जो है वो किंग को दिया जाता है। तो वो एक शक्ति का प्रतीक है, पावरफुल ऑफ ऑल, शिवा इज द पावरफुल ऑफ ऑल, तो वो एक तरह से दंड है। वाह। तो सर जैसे अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में एक क्रिएटर होता है, एक प्रिजर्वर होता है, एक डिस्ट्रॉयर होता है। पर जब हम परब्रह्म की बात करते हैं तो शिवा ये तीनों भी चीज़ है, वही बना रहे हैं, वही प्रिजर्व कर रहे हैं, वही डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो शिवा एक तरह से ये पूरा यूनिवर्स हो गया, मतलब। बिल्कुल। तो हम सब शिव के अंश ही है, मतलब हम सब में शिव है शायद। हम सब में शिव है, लेकिन द थिंग इज दैट, ये तो बहुत सही बात बोली आपने, शिवोहम, हम लोग सब में शिव ही है, लेकिन हम लोग के अंदर क्या है, माया है सामने, और वो माया की वजह से हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। सर तो ये माया जो है, इसको आप थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी सवाल होंगे कि माया एग्जैक्टली होता क्या है फिर। माया को जानने के लिए आपको वेद और उसमें उपनिषद में जाना पड़ेगा। ऑल्दो ये पुराणास और महाभारत इसमें भी मेंशन्ड है, लेकिन डीपली मेंशन्ड है ये आपको उपनिषद और वेद में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जानना।
माया क्या है? माया एक्चुअली इट्स एन इल्यूजन। जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। ठीक है, जैसे शंकराचार्य ने बोला ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, तो उसको जानने के लिए माया को जो है हम लोग को ये माया सेट को डिफीट करना पड़ेगा। वी नीड टू डिफीट दिस माया, ओके, टू नो अबाउट आवर सेल्फ, ओके, टू नो शिवा। ठीक है, शिवोहम। अगर हम लोग शिव हैं, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग शिव हैं, लेकिन हम लोग को भाई वैसे पावर्स क्यों नहीं है? ठीक है, उस तरीके से फिर हम लोग बिहेव क्यों कर रहे हैं? हम लोग नॉर्मल जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को जो है, हम लोग ने साक्षात्कार नहीं किया है। हमारे जो है वो सात्विक गुण नहीं है। ठीक है, हमारे तामसिक और राजसिक गुण हैं। जब तक हम जो है परमात्मा से एकाकार नहीं हो जाएंगे, जिस दिन ये हम लोग समझ लेंगे कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ये सब जितना भी देख रहे हैं आप, जो भी है ये सब मिथ्या है। ठीक है, इट्स ऑल बोलते हैं ना इल्यूजन। कि इल्यूजन। ठीक है, तो वो साक्षात्कार जैसे हमारे ऋषि मुनि, आप अगर हिमालय में जाएंगे, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे दिव्य साधु दिखेंगे, महात्मा दिखेंगे, जो आपको मिलना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, वो आपको देख के दूर भाग जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे ये माया हमारे पास आ रही है। वो वहाँ पे ऐसी तपस्या करते हैं। वो एक्चुअली मेरे गुरुजी बता रहे थे कि वो लोग सिर्फ सृष्टि के लिए जी रहे हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ सृष्टि के लिए जी रहे हैं हाँ, मतलब? सृष्टि को जो है संतुलन बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा। सृष्टि के कल्याण के लिए वो लोग ओके। जी रहे हैं। वो लोग वहाँ तपस्या कर रहे हैं हिमालय में। बहुत सारे ऐसे साधु हैं। ठीक है, तो और वो आप वहाँ जाएंगे ना, तो एक वो दिव्य अनुभूति होती है। मेरे जैसे गुरुजी ने वो गए हैं, तो मैं तो जा भी नहीं पाऊंगा ऐसी जगह, और मेरे को लेना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे भाई माया आ रही है, तुम दूर हटो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ माया। ठीक है, जिसको हम लोग को डिफीट करना है। तो ये हमारा उपनिषद यही बोलता है कि हम परमात्मा हैं, लेकिन हम अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन जान जाओगे तो फिर तुमको कुछ नहीं ओके। चाहिए, फिर यू ओके। डी नीड नथिंग। तो तुम भाई, तो फिर मोक्ष के लिए जो है तुम्हारा रास्ता आसान है। ठीक है, सी व्हाट इज आवर लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन को। हम ये जीवन क्यों जी रहे हैं? ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लाइफ? ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गेट मोक्ष। ठीक है, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है हमारा, जो चलता जाता है, हम पता नहीं क्या बनेंगे 84 लाख क्यों नहीं, कभी वो ये बनेंगे, पशु बनेंगे, कभी मच्छर बनेंगे, कभी कोई कीड़ा बनेंगे, फिर से इंसान बनेंगे। कितना पीड़ा है। आप कौन खुश है बताइए? कौन लिविंग बीइंग खुश है? नहीं ना। तो हम लोग को जो है परमात्मा में वही विलीन होना है। ठीक है, तो उसका क्या स्टेप है? हम लोग को परमात्मा में एकाकार होने के लिए हम लोग को ये मनुष्य जन्म दिया है। बाकी कोई जो योनि होती है, जैसे पशु है, उसमें आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको जब तक ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, एज अ बोलते हैं, शरीर नहीं मिलेगा, तब तक आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलेगी। और अगर ये भी आपने गला दिया सर, तो फिर आप 84 लाख योनि राइट। फिर करते रहो सर। ये चक्कर आपको कहीं ना कहीं खत्म करना है ना सर। कितना आप करोगे? आपने क्या क्या सहा होगा, आपको पता भी नहीं होगा। तो मतलब ह्यूमन लाइफ मिलने का एक रीजन ही है कि आपको मोक्ष के लिए एग्जैक्टली परमात्मा बोल रहे हैं कि अब आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए, इसलिए आपको ये शरीर मिला है। एग्जैक्टली यही हमारे वेद और उपनिषद बोलते हैं कि ये खत्म करो। कि कब तक तुम ये भाई ये सब स्ट्रगल करोगे लाइफ में? ठीक है, कितना स्ट्रगल होता है लाइफ में। खत्म करो और एकाकार हो, मोक्ष प्राप्ति करो। ओके। ये सब जो बोल रहे हैं ना, हम लोग इसके पीछे भागते हैं। पैसा, रुपए, पावर, ये सब नौकरी है ना, ये सब। राइट। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? आप ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नौकरी मत कीजिए। जैसे भगवान कृष्ण ने बोला है, ठीक है, आपके भगवत गीता में भी, ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते स्वंगो स्वकर्मणि। तो आपको कर्म पे ध्यान देना है। उसकी बोलते ना कि वो ये नहीं कि भाई क्या मिलेगा मेरे को, क्या नहीं है। तो आपको कर्म पे करते जाओ, उसकी इच्छा, फल की इच्छा मत रखो तुम। जो Right. होगा देखा जाएगा। हम करेंगे। जैसे आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट है। आप लोग जो है सनातन धर्म के लिए आगे आगे सब कई लोगों से जो हैं उनको बुलाते हैं, ठीक है, और जागरूक करते हैं लोगों को। अब आप सामने से कोई इच्छा नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन जिस दिन इच्छा करेंगे कि भाई ये ऐसा है, मेरे को ये मिलेगा, मेरे को इतना पैसा मिलेगा एंड एवरीथिंग, जिस दिन वो हो जाएगा तो फिर देन इट्स अ प्रॉब्लम। राइट। लेकिन जब तक आप अगर ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, तब तक फिर इट्स गुड एंड दिस इज द वे वी शुड बी। राइट। सर, इस पॉडकास्ट पे कुछ दिन पहले मयूर कालबाग सर आए थे एंड वो अघोर विद्या के बारे में रिसर्च करते हैं। उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी कि अघोरीज क्यों
होते हैं, जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से वो जीते हैं, उनका पर्पस ये है कि उन्हें शिव तत्व पाना है, इसलिए वो बहुत एक्सट्रीम मेजर्स तक जाते हैं। और आपने भी एक तरह से वही चीज़ कही कि शिव को पाने के लिए आपको इस माया को छोड़ना होगा, और जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसे देखने के लिए आपको उस लेंस को ढालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरा शैविज़्म चैप्टर में आपको ये चीज़ मिलेगी। हुँ, तो जैसे आप देखेंगे कि वैष्णविज़्म होता है, ठीक है, शाक्त परंपरा होती है, सौर परंपरा होती है, गणपत्यास होते हैं, वैसे हुँ, ही शैविज़्म होता है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट। शाक्त, वैष्णविज़्म ये सब बहुत ओल्डेस्ट हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो शिव शैविज़्म में जो है, शैविज़्म क्या होता है? जो शिव को मानने वाले। लेकिन शैविज़्म में भी 12 प्रकार के शैविज़्म हैं, ओह! ठीक है? कपालिक पंथ हैं, ठीक है? नागा साधु हैं, ठीक है? आप हमारे कश्मीरी शैविज़्म हुँ, देख लीजिए, लिंगायत हो गए, बहुत सारे हैं, 12 मैंने ओके। पूरे 12 के 12 लिखे हैं। तो आपने जो वो बताया, ठीक है, जो कपालिक पंथ होते हैं, कई लोग को मिसकंसेप्शन है भाई कि ये क्या, वो कपाल में खाते हैं खाना, हुँ, ठीक है? हुँ, बोले क्या है ये गंदे तरीके से खाते हैं हुँ, भाई, ऐसा है, कैसा करते हैं भाई? लेकिन उनका पर्पस क्या है? हम जो थाली में खाते हैं वो मटेरियलिस्टिक है, ठीक है? उनके लिए वो मटेरियलिस्टिक है, हम खाते हैं, हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन उनको ये माया से दूर रहना है, जैसे आपने हुँ, बात की, वो माया से दूर रहना है, तो इसीलिए उसमें ऐसा नहीं उसको क्लीन करके खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। राइट। जैसे मेरे को गुरुजी ने उन लोग से मिलाया था, एकदम एकदम दिव्य लोग हैं वो। हम लोग को हुँ, लगता है भाई ये क्या गंदे हैं, ऐसे हाँ, ये भस्म लगाए एंड एवरीथिंग। आप उनके पास जाइए, हुँ, वो एक्चुअली शिव हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो ये जो मैंने जो जितने मिसकंसेप्शन है शैविज़्म को लेके, उसके भी मैंने मिसकंसेप्शन दूर किए हैं कि हुँ, भाई कपालिक पंथ में ऐसा क्यों? नागा साधु क्या है? ठीक है, भई हाँ, ठीक है, आई एग्री, कई जो अघोरी हैं, वो बोलते कई है क्या मांस मच्छी खाते हुँ, हैं एंड हुँ, एवरीथिंग, ठीक है? लेकिन वो गऊ मांस कभी नहीं खाते हैं, हुँ, ठीक है? जो भी है, लेकिन उनके लिए बोलते हैं ना कि ये सब जितना भी है खाना आपके लिए, ये सब उनके लिए और वो मटेरियलिस्ट, ये खुद पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा मारकर ये नहीं सब खा उनके रहे लिए हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ है जो हम राइट। लोग खाते हैं, ठीक है? तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ है उनके लिए। हुँ, तो वो अपनी तरीके से रहते हैं, तो वो एक तरह से अपनी साधना करते हैं, हुँ, ठीक है? तो हम लोग को उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है? और हमको कमेंट नहीं करना, हम लोग जब उस लेवल पे पहुँच जाएँगे कि भाई हम लोग शिव तत्व एक, तब हम लोग जाके कमेंट कर सकते हैं कि भाई तुम ऐसे हो, गंदे हो, तुम हाँ, ऐसे हो, वैसे हो, तब बिल्कुल। कमेंट करो, ठीक है? पहले उस लेवल तक तो पहुँचो। हुँ। तो सर शिव जी की बहुत सारे मिसकंसेप्शन शिव जी के बारे में भी है। एक जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांजा फूकते थे शिव जी। हुँ, इसका क्या सत्य है? कहाँ से लोगों को ये विचारधारा भी आई कि शिव जी गांजा फूकते थे? क्योंकि हुँ, आज कहीं पे भी आप जाइए, बाहरी देश चले जाइए, हुँ। वहाँ पे भी वो गांजा यही बोल के बेचता है कि एक भगवान है भारत में जो गांजा फूकते थे, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो ये क्या है और कहाँ से ये चीज़ आ गई? तो सबसे पहली बात तो आपको बता दूँ कि गांजा, चरस आदि का सेवन भगवान शिव ने कभी नहीं किया है, हुँ, ठीक है? इट इज़ नोवेयर मेंशन्ड इन एनी ऑफ द शैव पुराणास, नीदर वैष्णव पुराणास, ठीक है? नीदर शाक्त पुराणास, ठीक है? मैंने ये पूरे 18 आ जाते हैं इसमें आपको, ठीक है? तो दैट इज़ वन। अब नाउ कमिंग टू भांग, ठीक है? जैसे हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र शिव जी को चढ़ाते हैं, हुँ, तो वैसे ही हम लोग विजया जो भांग का पत्ता है वो चढ़ाते हैं, ठीक है? जो कि अग्नि पुराण में मेंशन्ड है हुँ, और कई पुराणों में मेंशन्ड है, भांग का चढ़ाना, ठीक है? वो चढ़ाना होता है, बट दैट इज़ नॉट फॉर कंज़म्पशन और कंज़म्पशन। इंटॉक्सिकेशन, ठीक है? उसको लेके आप अगर इंटॉक्सिकेशन का वो जोड़ेंगे, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। देखो भांग एक तरह से देखा जाए ना, विजया जो हम लोग बोलते हैं, वो एक तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ठीक है? हुँ, अथर्ववेद में उसको मेडिसिन बताया गया है। अथर्ववेद में ऑल्दो शिव जी से नहीं जुड़ा है, लेकिन उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताया गया है। आयुर्वेद में भी उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताया गया है। जैसे आप कोई भी ये एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ड्रग्स होता ही है, हुँ, ठीक है? तो वो ठीक करता है आपको। तो वैसे ही भांग भी एक तरह का, वो अगर देखा जाए तो वो अगर थोड़ी-सी मात्रा में ली जाए, ठीक है? अगर वो दवाई के जैसे, तो वो ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे रोग उससे दूर हटते हैं, अगर आप हुँ, आयुर्वेद पूरा पढ़ोगे तो। तो बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है? ओके। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन कि शिवजी यूज्ड टू इंटॉक्सिकेट चरस, गांजा, ठीक है, भांग आदि का सेवन करते थे। भांग का तो मैंने आपको बताया, हुँ, ठीक है? वो एक तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टी और वो हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक है? हुँ, धतूरा का भी वो चढ़ाते हैं हम लोग, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंटॉक्सिकेशन, ठीक ओके। है?
तो वो आप अच्छा ठीक है, चलो आपको बोलते हैं कि भाई शिव जी गंजेड़ी थे, नशेड़ी थे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो उनको पूछने का, ठीक है भाई सोर्स बता तू मुझे, हम्म। हाँ, टू टेल मी द सोर्स। तो ठीक है चल, सोर्स भी मत बता, शिव जी तो फिर विष भी पीते थे, क्या तुम पियोगे फिर? क्या तुम्हारी हैसियत है पहनने पीने की? नहीं ना। तो इसी तरीके से उनको काउंटर करने का। राइट। हम्म, बट सर, हम जब शिव जी की बात करते हैं तो ये बात भी मुझे आपकी किताब से पता चली कि बहुत सारे लोग अब बोलते हैं कि कैलाश पर्वत पे शिव जी रहते हैं, पर आपने किताब में लिखा है और आपने ऑफ द कैमरा भी हमसे बात की तब आपने कहा कि हम्म, महाकैलाश पे रहते हैं। तो हम्म। कैलाश और महाकैलाश, ये आप बता सकते हैं मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, और क्यों किसी को अब तक पता नहीं था कि शिव जी कैलाश में नहीं, महाकैलाश करके एक जगह है, वहाँ रहते हैं? ओके, सो लेट मी टेल यू, काशी कैलाश महात्म्य में ये आता है, ठीक है? हम्म। आपको सोर्स भी बता दूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपना कुछ लिखा है, जो भी लिखा है मैंने बुक में विथ प्रॉपर सोर्सेस, ठीक है? मैंने नाम ही है, मैं ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिवा, हम्म। ठीक है? तो काशी कैलाश महात्म्य में बताया गया है कि कैलाश और भू कैलाश ये दो जगह हैं, यानी सॉरी, एक भू कैलाश है, एक महाकैलाश है, हम्म। ठीक है? भू कैलाश जो आप जो देखते हैं, जो नेपाल या तिब्बत जो आपको वो सीमा में है, वो है, ओके। ठीक है? वहाँ पे क्या है, ठीक है? वहाँ पे भी देखा जाए तो शिवगण रहते हैं उधर, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन जो एक्चुअल जो शिव जी रहते हैं वो महाकैलाश, ठीक है? वो एक तरह से यूनिवर्स, हम हमारा जो साइंस, जो अभी आप साइंस से कंपेयर कर बोला ये किधर है भाई, ठीक है? ये हम्म। महाकैलाश किधर है? हमारे जो शास्त्र है, सनातन धर्म के शास्त्र, साइंस उसको वो सोच भी नहीं सकती, इतने आगे हैं सनातन शास्त्र, उसको पहचान भी नहीं सकेगी कितने यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स ये हमारे शास्त्रों में है। साइंस अब तक वहां तक पहुंची ही नहीं है, हम्म। ठीक है? तो महाकैलाश में शिव जी, क्योंकि आप देखिए लॉजिकली भी सोचिए, अगर शिव जी जरा सा भी बोलते हैं अगर हिलेंगे तो उनका पावर देखो, फिर हम हम्म। लोग भाई पूरा भूकंप मच जाएगा, ठीक है? तो अ, एक तरह से देखा जाए तो बोलते हैं ना कि, और जब ये प्रलय आता है तो भू कैलाश और महाकैलाश दोनों विलीन हो जाते हैं, वो जो है भू कैलाश महाकैलाश में विलीन हो जाता है। ओके। तो इट्स नथिंग, बोलते हैं ना कि रिलेटेड टू कि मैं ये आपको कैलाश से दूर कर रहा हूँ, वो भी एक तरह से शिवगण, और शिवगण कौन होते हैं? शिव ही होते हैं एक तरह से वो। शिवगण को आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं? शिवगण जो उनके जैसे नंदी आदि हैं, ठीक राइट। है? उनके साथ जो रहते हैं, ठीक है? हम्म। उनके साथ जो शमशान में रहते हैं, हम्म। ठीक है? दे यू हम कभी वो गर्मी का एंजॉयमेंट लेते हैं, कभी हम्म। कैलाश की ठंडियों का एंजॉयमेंट लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से वो शिवगण हैं, ठीक है? और उनको बताया जाता है बहुत पागल बताया जाता है, जो कि ऐसे मेंशन नहीं है हमारे पुराणों में, ओके। कोई पागल वागल नहीं है, क्योंकि वो भी बेचारे भोले हैं, शिव जी की तरह ही भोले हैं वो भी, हम्म। बहुत सिंपल हैं, सिंपल लिविंग बीइंग हैं। ओके। तो सर, बट जो हम कैलाश पर्वत, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुँ, कैलाश पर्वत जाना चाहिए, उसका वो चक्कर आपको हुँ, लगाना हुँ, चाहिए, हुँ, वहाँ जाके आपको मेडिटेट करना चाहिए। तो हुँ। इसके पीछे क्या रीज़न है? वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जीज़ फिर क्यों इतनी हाई है? देखिए, वहाँ शिवगण तो रहते हैं, हुँ। ठीक है? यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, या। और शिवगण शिव ही होते हैं। हुँ। तो जो शिव हैं, तो उनके पास कितनी पावर होगी तो ये आप समझ राइट। सकते हैं, राइट। ठीक है? तो वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट कि हुँ। भाई, क्योंकि वो आप भी अगर एक शिव का साक्षात्कार कर लेंगे तो फिर आपके अंदर भी ऐसी पावर आ जाएगी ना कि पूछो मत। हुँ। तो वो एक दिव्य जगह है वो कैलाश। कैलाश हुँ। इज़ दिव्य प्लेस, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि वो भी एक कैलाश ही है ना, वो भी कैलाश का पार्ट है। राइट। वो एक्चुअली शिव ही है। राइट। हाँ, बट मैं एक्चुअल जो है वो महादेव, हुँ। ठीक है? जिनका जो ख़ैर एक एक तरह से देखा जाए तो शिव हर जगह ही हैं, ठीक है? बिल्कुल। चाहे वो कैलाश हो, चाहे स्टूडियो में देखो, हर जगह ही हुँ। हैं शिव। शिव जी ऐसा एक कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे वो नहीं है, राइट। ठीक है? तो अपनी-अपनी आस्थाएँ, कोई लोग कोई अमरनाथ की यात्रा करते हैं, हुँ। कई लोग केदारनाथ जाते हैं, ठीक है? एक स्पिरिचुअल थिंग है और वो होनी भी चाहिए, राइट। ठीक है? और उसको प्रमोट भी करना चाहिए एक तरह से। बिल्कुल। शिव जी जैसे आप बताएँ, ऐसे शिव जी की भक्ति, अब आपको थोड़ा शिव जी की भक्ति में बात बताता हूँ। शिव जी की भक्ति ऐसी होती है कि वो जो है भोले भंडारी हैं। हुँ। उनको अगर आप खुश कर दो ना, वो एक बेलपत्र से भी खुश हो जाएँगे आपको। बिल्कुल। एक बेलपत्र से भी आपको मुक्ति दे देंगे, वो मोक्ष दे देंगे। हुँ। लेकिन वो अंदर से होनी चाहिए। राइट। आप षोडोपचार पूजा करो या यज्ञ करो या जितने भी, लेकिन अगर आप उनको दिल से खुश कर दो ना भोले भंडारी को, हुँ। तो भाई आपके लिए अगर एवरीथिंग इज़, रावण उन्हें खुश कर सकता है तो हम तो बिल्कुल कर सकते हैं फिर।
देखिए रावण का अलग है, ठीक है? रावण हम्म एक तरह से बोला जाता है, बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि रावण वाज़ शिव भक्त, ठीक है? मैं उसको शिव भक्त में नहीं गिन सकता। क्यों? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि अगर शिव जी के वरदान, ठीक है, उसने सिर्फ़ दुरुपयोग किए, हम्म ठीक है? उसने अपनी ही वो जो बेटी समान जो लड़की थी उसका उसका रेप किया, ठीक है? मांस का भक्षण करता था, ठीक है? तो एक तरह से शिव जी को भी उन उसको ईगो को देखो ना, कैलाश उठाने गया वो। हम्म तो वो आई कैन नॉट से बोलते हैं ना कि एग्ज़ैक्टली ये शिव ऑल्दो है, उसकी भक्ति है भाई, नो डाउट अबाउट इट, बट फिर महादेव की भाई उल्लंघना कर रहा है कोई, तो फिर वो भक्त कैसे हो सकता है फिर? बिल्कुल, राइट। तो सर एक जो चीज़ फिर मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, हुँ, ओम स्वामी जी की किताब है अबाउट मंत्र मेडिटेशन। हुँ, तो उन्होंने उसमें एक जगह मेंशन किया है हुँ, कि शिव जी देवी को पूरे यूनिवर्स के बारे में बता रहे थे, हुँ, और उन्होंने देवी को दिखाया कि प्रलय आएगा तो किस तरह से बहुत सारे यूनिवर्सेस है वो फिर से जाके शिव जी में ही मिल जाते हैं, और किस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू जितना आपने वेदास के बारे में रिसर्च किया है, पुराण्स के बारे में रिसर्च किया है, हुँ, हुँ। मेंशन होता है दूसरे यूनिवर्सेस का उसमें भी? बिल्कुल, आपको जब प्रलय आएगा, तो ये अर्थ नहीं, ये सैटर्न हो गया आपका, हुँ, मून हो गया, सन हो गया, ये सब डिस्ट्रॉय होंगे। हुँ, सिर्फ़ एक ही रहेगा, जो ब्रह्म, ओके, वही एक ब्रह्म, ठीक है? वही हुँ। रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, ब्रह्म रहेगा उसका, अगर आप बता सकें जैसे एक्सपैंड? ब्रह्म, जैसे उसका ना आदि है, ना अंत है, जैसे मैं हुँ, आपको वही बताया, ठीक है? जैसे एक तरह से आपको बोलता हूँ कि जितने भी ये लोक हैं, ये सब जो है डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक हुँ, है? एक्सेप्ट फॉर ब्रह्मलोक, दैट इज़ ओके, जहाँ पे वही ब्रह्म रहता है, जिसको आप जिस भी नाम से बोल लो, आप उनको महादेव के नाम से बोल लो, आप उनको हुँ, भगवान विष्णु के नाम से बोल लो, गणपति के नाम से बोल लो, वो ब्रह्म रहेगा, बाकी सब जितने ये देवता हैं, ठीक है? वो भी रहेंगे, लेकिन माना जाता है कि सप्तऋषि जो है, हुँ, वो रह जाते हैं, ठीक है? पितृलोक रह जाता है, कई लोग की मान्यता ये भी है। हुँ, ये है, जो अच्छे कर्म करेंगे, ठीक राइट, है? तो जैसे मत्स्य अवतार के आपको जो कथा बताऊँ, तो वो हुँ, क्या था? वो प्रलय ही था ना, तो किस-किस भगवान विष्णु ने किस-किस को बचाया? हुँ। तो सर शिव पुराण में भी लोकास के बारे में, बहुत सारे लोक के बारे में बताया जाता है। तो ये आप थोड़ा क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसी सेम किताब में, ओम स्वामी जी की उस किताब में इसके बारे में पढ़ा था। पर वो बहुत एक कन्फ्यूज़िंग चीज़ है काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि जब हम धरती पे रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए तो इमेजिन करना कि कहीं और लाइफ़ एक्ज़िस्ट करती है, धरती क पृथ्वी लोक को छोड़ के भी और लोक है। तो ये शिव पुराण के अकॉर्डिंग कितने लोक हैं और क्या है हर लोक का इम्पोर्टेंस, वो आप बता सकें अगर? तो स्क्रिप्चर्स 14 भुवन बताती हैं, हुँ, ठीक है? 14 लोकास, ठीक है? उनके अलग जैसे पाताल लोक में जाएँगे, हुँ, पाताल में भी अतल, वितल, सुतल, ठीक है? वो करके है, हुँ, ठीक है? फिर ये आपका धरती लोक है, फिर स्वर्ग लोक में, फिर उसमें भी आपको पितृलोक हो गया, ब्रह्म लोक हो गया, ऐसे 14 भुवन हैं। हुँ, तो इन शॉर्ट 3 लोक, ओम जैसे अब आप वो मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, हुँ, भूर्भुवः स्वः, ओके, भूर नीचे, भुवः हम लोग जा रहे हैं, हुँ, स्व ऊपर, उसके ऊपर भी ऐसे, फिर वो डिवाइडेड है ऐसा। तो ओके, ऐसे इतने यूनिवर्स, आप अगर यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो मैं सब लोग से चाहूँगा कि आप ब्रह्मांड पुराण पढ़ें। ओके। अरे! साइंस को दूर कर देगा, साइंस भी वो पढ़ के, वो अगर किसी को वो साइंटिफिक, अभी कई लोग क्या है कि साइंटिफिक एविडेंस माँगते हैं कि हुँ, इसका क्या साइंटिफिक एविडेंस, अरे हमको क्यों देने का साइंटिफिक एविडेंस? हुँ। चलो ठीक है, आपको अगर चाहिए ना तो आप ब्रह्मांड पुराण पढ़ो, ठीक है? उसमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप ब्रीफ में बता सकें क्या एग्ज़ैक्टली दिया है तो तो पूरा जैसे आपने जो 14 भुवन बताया ना, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है, हुँ, ठीक है? कि कैसा है, कौन रहता है वहाँ पे, हुँ, सुतल, वितल, पाताल, इधर राइट, कौन-कौन रहता है, ठीक है? स्वर्ग में पितृलोक में कौन रहता है, तो वो एक बड़ा टॉपिक है। हुँ। तो शायद उसके लिए हम हाँ, एक दूसरा पूरा हाँ, पॉडकास्ट कर हाँ। सकें। तो वो बहुत मैंने वो इतना बड़ा टॉपिक है, फिर उसके लिए पूरा बोलते हैं ना कि मैं इन शॉर्ट वो बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को ब्रह्मांड पूरा, क्योंकि उसमें हुँ। इतना डीप रिसर्च है उसमें, ठीक है? और तो आप जिन बताते लोगों हैं। को हुँ, एलियंस में या हाँ। दूसरे मल्टीपल यूनिवर्सेस में चलिए, आप इंटरेस्ट है। अगर ब्रह्मांड पुराण को नहीं मानते, ठीक है? आप
अपना ऋग्वेद उठा लीजिए, ठीक है। ऋग्वेद आप मानते हैं ना भाई, ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो आप ऋग्वेद उठा लीजिए, उसमें जो है रिफ्लेक्शन ऑफ सन, ठीक है, वो मेंशन है आपके ऋग्वेद में। ओके। मैं आपको मंत्र देता हूँ, आप हाँ, वो जरूर बताइएगा वो बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में। वो है, और सायनाचार्य ने ट्रांसलेशन किया था, ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट। या ये ओके। मेंशन है। और ये ऋग्वेद में मेंशन्ड यस है? सर। ओके, मतलब किस रूप से मेंशन्ड है, आप बता सकते हैं अगर वो? मैं अब वो बता रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो ऑलरेडी हमारे ऋग्वेद में है। वही बोल रहा हूँ, वही जो सन है, सन का रिफ्लेक्शन आता है ओके। मून में, मून की तरफ, वो जो मून जो ब्राइट होता है, क्यों हम लोग को दिखता है इतना चमकता हुआ मून, वो सन की वजह से। ये साइंस में बताया गया। और ये कब बताया गया? हमारे ऋग्वेद में कितने साल पहले, आपको पता है। खैर या, उसका अगर साइंटिफिक एविडेंस में जाएंगे तो वो कितना पुराना है बिल्कुल, ऋग्वेद, ठीक है। बिल्कुल। मैं ये एज पर बोलते हैं ना आर्कोलॉजी बता रहा हूँ। हुँ, खैर वो तो आदि अनंत है वेद हमारे तो, लेकिन जस्ट किसी को प्रूफ के लिए, हुँ, मुझे मुझे कोई प्रूफ नहीं करना है सर कि मेरा ये महान है, वो महान है ही है, हुँ, ठीक है। लेकिन जो विधर्मी लोग हैं और स्पेशली जो भटके हुए हिंदू हैं, ये उनके लिए, कई लोगों को साइंटिफिक, उनको हर चीज़ में साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, नहीं राइट। उनको महाभारत में साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, उनको रामायण में महाभारत है ये एविडेंस चाहिए साइंटिफिक। भाई फिर भाई इतना पुराना क्या, हम लोग ऐसे ही, हमारे जो पूर्वज हैं वो ऐसे ही हुँ, पूछते थे क्या? हुँ। सर किसी ने कहा था ये चीज़, मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली, बट जो मॉडर्न साइंस है वो हम्म, और जो एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी है, जब ये दोनों चीज़ें साथ आ जाएगी, तब शायद इंसान को इस पूरे यूनिवर्स का ट्रू मीनिंग समझ में आएगा। हम्म, क्योंकि बहुत सारे लोग या तो इस साइड को मानते हैं या तो इस साइड को मानते हैं। हम्म, कोई उन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर नहीं चलना चाहता, हम्म, और जो चलना चाहता है वो भी ठीक तरह से चल नहीं पाता, बिकॉज़ सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स उस तरह से है। बट सर देख, हम्म, हाँ, आप हम्म, कुछ बोल रहे थे? हम्म, देखिए ये जो प्रॉब्लम हुई ना, ये जो अपने अपने पंथ बनाए हैं, ठीक हुँ, है, अपने अपने, जैसे मैं नाम नहीं, रिलीजन, क्योंकि देखिए एक ही है, सनातन हुँ, ही है, ठीक है। सनातन से फिर अपने अपना लोगों ने अब पंथ बनाया, ठीक है। और मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, राइट। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ठीक है। बट अगर अलग अलग, क्योंकि एक विचार वो है उसमें, ठीक है, हुँ, सनातन में, कि भाई तुम क्यों आए हो, तुमको मोक्ष प्राप्त करना है, कैसे है ये एक ही ब्रह्म है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। हुँ, तो अपना खुद का वो लोग रिलीजन बना दिए भाई, कि ये ऐसा है, इसको पूजो, उसको पूजो। राइट। और अपना खुद की वो रिचुअल्स बना दिए, जो कि बोलते हैं ना कि मोक्ष से दूर दूर तक फिर उसका वास्ता नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप भटका रहे हो, हुँ, मोक्ष की उससे राह से आप भटका रहे हो इंसान को। तो प्रॉब्लम वो हो रहा है, बाकी राइट, कुछ नहीं, ठीक है। अपनी उपासना आप करो, सबकी अपनी अपनी उपासना विधि है, लेकिन मोक्ष में रोड़ा नहीं आना चाहिए किसी को। तो बिल्कुल। आप जो है, आप स्वयं पाप कर रहे हो, हुँ, आपको खुद भी नहीं मिलेगा भाई वो। बिल्कुल। सर एक जो चीज़ मुझे पूछनी है, बहुत सारी आजकल फ़िल्म्स भी बनती है। फ हम्म, एक फ़िल्म अभी आई थी रिसेंटली, केरला स्टोरीज़। हम्म, केरला फाइल्स या केरला केरला स्टोरीज़? स्टोरीज। केरला स्टोरीज़। हम्म, तो उसमें एक वो चीज़ कही गई थी कि शिव जी की वाइफ़ की मृत्यु के बाद हम्म, वो रो रहे हैं, तो ये कैसे भगवान हुआ? हम्म, तो इसके बारे में आप, अगर इसका रियलिटी क्या है, बिल्कुल। और क्यों जिस तरह से दिखाया है शिव जी को, उस तरह से क्यों दिखाया गया है? ओके, तो स्टोरी ऐसी है कि सती, ठीक है, जो आदि शक्ति हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो आदि शक्ति हैं वो, हुँ, उनको उनके नाम सती, बाद में वो पार्वती हुई, ठीक है। हुँ, तो उन्होंने कैसा है कि जब दक्ष के यज्ञ में जो है शिव जी का अपमान होने लगा, ठीक है, तो इसीलिए फिर उन्होंने देह त्याग दिया वो, ठीक है। हुँ, और एक तरह से ये शिव जी अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, ठीक है, राइट। ठीक है। वो एज अ, देखो, वो एज अ गॉड भी हैं, ठीक है, लेकिन वो हस्बैंड भी हैं, ठीक हुँ, है। तो हस्बैंड का कर वो, देखिए हम लोग जो आप स्टोरीज में जा रहे हैं, ठीक है, स्टोरीज का मैसेज आपको समझना जरूरी राइट। है, ठीक है। स्टोरीज में मैसेज क्या बता रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ में इतना लव होना चाहिए, ठीक हुँ, है, इतनी इंटीमेसी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब देना चाह रहे हैं। अभी कई स्टोरी, ये जो आप स्टोरीज देखते हैं पुराण में और ये महाभारत में, हुँ, तो उसको अगर हम लोग को ये सोचना चाहिए, इसका आखिरी में इसका निष्कर्ष क्या है। तो ओके। इससे हम लोग को क्या सीखने मिल रहा है कि हम लोग को जो है शिव जी और पार्वती
ये इनके बीच ये एक प्यार है, ठीक है, दोनों के बीच। तो इस तरीके का संबंध शिव और पार्वती या शिव जी और सती के जैसा संबंध होना चाहिए सबके बीच में, ओके। ठीक है, ये मैसेज देना चाहिए। तो सर आई थिंक सो, मतलब शायद सनातन धर्म का एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये कि ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म है, हम्म, ये गॉड लविंग वाली चीज़ है, गॉड फियरिंग नहीं है। इसलिए इसमें जब हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं हम्म, तो मैं मारवाड़ी हूँ, तो हम्म, मारवाड़ीज में कृष्ण भगवान को तो एक बच्चे की तरह उनका बाल स्वरूप जो है उसकी पूजा की जाती है, उनके लिए कपड़े बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट्स हम्म, बनाए जाते हैं ठंड के हम्म, टाइम पे। हम्म, तो हम इस तरह से ये स्टोरीज भी इसीलिए दिखाते हैं ताकि हमारे कनेक्शन उनके साथ में अलग लेवल पे बन सके, क्योंकि एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब के अंदर इमोशंस होते हैं, और जब तक वो इमोशंस हम गॉड के साथ में भी नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, जब तक वो गॉड में भी सेम इमोशंस नहीं होंगे। तो हम्म, अकॉर्डिंग टू मी शायद ये स्टोरीज का मीनिंग वो है कि गॉड लविंग बनिए, नॉट गॉड फियरिंग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, कि ये गॉड लविंग ही है। और स्टोरीज के माध्यम से हम लोग को देखिए, स- आपको सबसे पहली बात जानना चाहिए कि हमारे मेन ग्रंथ कौन से हैं, हम्म। ठीक है। मैं आपको शुरुआत से इसका आंसर बड़ा है। तो आपके मेन ग्रंथ कौन से हैं, आप सबसे पूछिए, बता भी नहीं पाएंगे कई लोग। हम्म। कई लोग बोलेंगे भाई श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत विच हम्म। स्टार्ट्स फ्रॉम भीष्म पर्व, ऑल्दो वो दिव्य है, ठीक है, अलौकिक है, उसको पढ़ लिया तो सब कुछ आपने सारे वेद पढ़ लिए इन शॉर्ट। लेकिन इन एक्चुअल हमारे 4 वेद हैं, हम्म। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये हमारे मेन जो है प्राइम बुक हैं, ठीक है, इससे ही सब कुछ सनातन धर्म है, बिल्कुल। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, वेद को समझने के लिए आपको जो है गुरु से शिक्षा लेनी पड़ती है, ठीक है। हम्म। बिना बिना गुरु के सानिध्य में आप ये नहीं पढ़ सकते हैं वेद, ठीक है। तो इसके लिए फिर उपनिषद हुए, ठीक है, उपनिषद थोड़ा सा सरल है, हम्म। लेकिन वो भी थोड़ा सा कहीं हद तक वो जैसे मैंने बोला, माया और ये इल्यूजन, ये इसकी बात करते हैं, तो वो भी इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए आपको पुराण, ठीक है, महाभारत, हम्म। रामायण आदि से आपको समझाना चाहते हैं वेद और उपनिषद, बिल्कुल। ठीक है। आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या है स्टोरीज में, जैसे मैंने आपको शिव जी का बताया, हम्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं, ठीक है। विष पिया, हम्म। ठीक है, विष से आप क्या निकालेंगे, आप उसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे, ठीक है। आपको जो है यानी विष इन द सेंस, आप वो जब विष पी रहे हैं यानी संसार के कल्याण के लिए, यानी आपको भी जो है डरना नहीं है। जब हम्म। आपको ऐसी सिचुएशन आए तो आपको विष भी पीना है, ठीक है। आपको बोलते हैं ना कि जब आपको कोई सनातन धर्म पे अटैक कर रहा हो तो आपको निडर होके आपको जो है काम करना है। ओके। हुँ, तो मतलब आपके धर्म का आपको पालन करना है, चाहे कुछ बिल्कुल, भी हो जाए। बिल्कुल। तो और सर। जहाँ पे सेल्फ डिफेंस हो फिर वहाँ सेल्फ डिफेंस भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी हम्म। मेंशन्ड है। ऐसा हम्म। नहीं है, ठीक है भाई, अ, हमारा सहिष्णु धर्म है, ठीक है, लेकिन जहाँ सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस भी है, शास्त्र और शस्त्र दोनों शास्त्र की शस्त्र ज़रूरत है। दोनों भी हैं, हम्म। दोनों को लेके चलना है, ठीक है। राइट। हुँ, सर जब हम बात करते हैं शिव जी की, महादेव की, तो ओम के बारे में हम बहुत सुनते हैं, ओम नमः शिवाय। हुँ, ओम के बारे में आपने भी किताब में लिखा है कि जब सब एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो ओम शब्द बनता है। हुँ, हुँ। तो ओम के बारे में आप थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि ओम शायद एक सबसे बेसिक मेडिटेशन के लिए भी मंत्र है, जिसको आप मंत्र बोल के आप पीस के लिए कर सकते हैं, हुँ, आपकी मन की शांति के लिए कर सकते हैं। तो इस शब्द का हुँ, क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ से ये शब्द आया और कैसे ये बना? ओके। तो ओम और कुछ नहीं, ये भगवान शिव ही हैं, ओके। ठीक है। एक तरह से ये भगवान शिव ही हैं, और जो सबसे पहला नाद हुआ था, वो ओम शब्द की ध्वनि हुई थी, हुँ। ठीक है। और भी हम लोग देखते हैं, पता नहीं वो कई यूट्यूब चैनल और उसमें देखते हैं कि वो जब हम यूनिवर्स में अगर वो घुमाया गया तो ओम शब्द का कुछ ऐसे ध्वनि सुनाई दे हुँ, रही थी, हुँ, ठीक है। हुँ। तो ये सत्य है, ये ओम, ओम क्या है, ये ओम और कुछ नहीं, ये भगवान शिव, भगवान विष्णु, ठीक है, ब्रह्मा जी, ये ओम ही है, राइट। ठीक है। और इस ओम से ही देवता, इंद्र आदि देवता जो है ये निकले हैं, ठीक है, आप हुँ। बोल लें जो भी है। सो ओम से ही सब कुछ है, यानी ओम यानी सब कुछ। तो ओम, हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है। अभी का आप बोलेंगे कि भाई ये ओम बहुत पावरफुल मंत्र है, हुँ। ठीक है, इसीलिए सबको बोलते हैं ना कि ये ऐसा बोला जाता है कि भाई ये अलाउड नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ रीज़न वाई, ठीक है। कई मंत्र जो है वो गुरु दीक्षा के बाद बोला जाता है, कई
तंत्रिक मंत्र होते हैं, फिर कई बोलते हैं ना कि वैदिक मंत्र होते हैं, फिर कई वो फट स्वाहा उस टाइप के। तो ये गुरु के सानिध्य में करने चाहिए, क्योंकि इसकी इतनी पावर होती है ना सर, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा हम लोग को क्या हार्म कर रहा है ये। बिल्कुल। ठीक है, मे बी आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे तो आप उसको झेल सकते हैं, लेकिन सब नहीं झेल सकते सर। उतना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी होना चाहिए आपको। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, आपने पूछा था ना मेरे को कि ये मना क्यों है, वर्जित क्यों है, इनको ये क्यों नहीं बोल सकते, वो क्यों नहीं बोल सकते, बात वर्जित की नहीं है, बात ये है कि क्या तुम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो उतना। ठीक है, क्योंकि अभी अगर अगर तंत्र शास्त्र में जाएंगे, ठीक है, तंत्र इज़ वेरी पावरफुल। ठीक है, और उसके लिए आप क्या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो उतने। बिल्कुल। पहले गुरु, जो तांत्रिक गुरु है आपसे वही बोलेगा क्या तुम इतने इंक्लाइंड हो, क्योंकि वो ऐसा आपको फिर साइड इफेक्ट होगा ना, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट। आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा फिर आपको पता नहीं चलेगा। एक दवाई की तरह, अगर डॉक्टर हाँ ने आपको गलत दवाई दे दी हाँ तो वो साइड इफेक्ट्स भी उसके उतने ही होंगे। हाँ, क्योंकि ये एक तरह से देखिए, ये एक तरह से साइंस है। ठीक है, ये जो मंत्र, ठीक है, तो अभी इसको इंग्लिश के ध्वनि होते हैं, ठीक है, इसके कई नाद होते हैं। अब उस पे साइंस भी रिसर्च नहीं कर पाई है, ठीक है, लेकिन ये होते हैं, ये पावरफुल चीज़ें होती हैं। इन शॉर्ट ये बोलूँगा कि गुरु के सानिध्य में कीजिए। राइट। वर्जित का शब्द प्रॉपर नहीं है, लेकिन गुरु जी के सानिध्य में कीजिए। बिल्कुल। अगर वो बोल रहे हैं, अगर आप वो, क्योंकि गुरु कौन होता है, गुरु होता है कि आपको पहचानने वाला, आपको आत्मा से परमात्मा ले जाने वाला। ठीक है, तो वो देखेगा कि भाई आपको, वो आप परमात्मा ले जाने लायक हैं भी कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल। पहले आपको वही तमस और वही सब भरा है, तो फिर पहले वो तमस निकालेंगे वो। ओके। तो सर, जिस तरह से हमारे यूनिवर्स में कहा जाता है कि विष्णु भी एक विष्णु नहीं है, 3 विष्णु हैं। शिव जी का भी क्या उसी तरह से होता है? जैसे मैंने सुना है सदाशिव करके भी एक है। तो महादेव, शिवा, सदाशिव ये एक ही है या इसमें भी पहले सदाशिव आए, फिर शिव आए, फिर ऐसा चलता है? देखिए, जैसे मैंने आप बोला, ठीक है, हर जगह ही शिव हैं। हुँ, ठीक है, और शिव के जैसे मैंने 96 अवतार्स मैंने मेंशन किए हैं इसमें। राइट। ठीक है, तो आप भैरव भी एक तरह से शिव ही हैं। हुँ, ठीक है, वीरभद्र कौन है, शिव हैं। हुँ, उनको शिव ही बोला जाएगा एक तरह से। वो हम लोग को शिव से अलग नहीं देखना है। हुँ, हनुमान जी कौन है, शिव ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो शिव ही हैं। तो हुँ, देखा जाए तो वो बोलते हैं ना कि देव बोला जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि हुँ, अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। ओके। तो सर, वो आपने 96 अवतार कहे, हम्म, तो इसमें से कुछ ऐसे अवतार जो शायद जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको भी रिसर्च करके मतलब आश्चर्यचकित हो गए आप कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, ऐसा कोई अवतार था? बहुत सारे थे। तो सबसे चकित हुआ था जब मैं आदि शंकराचार्य का भी अवतार माना गया है। राइट। ठीक है, तो वो मैं क्योंकि वो साक्षात शिव, ठीक है, और वो स्कंद पुराण में मेंशन है, आपके लिंग पुराण में मेंशन है, हुँ, शंकराचार्य की जी का अवतार, उनको शिव ही कहा गया है। और सही बात है, ऐसे लोग शिव, ये काम जो है रिवाइवल ऑफ धर्मा, ये शिव ही कर सकते हैं, कोई हुँ, हमारी तरह नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। राइट। तो बहुत सारे ऐसे भी अवतार हैं आपको, ब्रह्मचारी अवतार हैं। ठीक है, फिर बटुक भैरव अवतार हैं। बटुक भैरव अवतार जो माता काली, हुँ, जब रौद्र रूप उन्होंने ले लिया था, तो एक बच्चे के रूप में आ गए थे वो। ठीक है, उनको कंसीव करने के, तो उस तरीके से छोटे बच्चे बन गए थे वो। तो बहुत राइट। सारे ऐसे हैं 96 अवतार, आप अगर देखेंगे बहुत तो हैं। सबसे जो फ़ियर्स अवतार है ये वो कौन-सा होता है? मेरे हिसाब से सबसे फियर्स अवतार जो है वो भैरव का है। ओके, क्यों? देखिए, भैरव का इसीलिए क्योंकि वो जो है ब्रह्म, ऐसा माना उसमें लिखा है शिव पुराण में, ब्रह्मा जी का उन्होंने जो है जब एक तरह से आर्ग्यूमेंट हो रही थी कौन बड़ा, ठीक है, मैं बड़ा या तुम बड़े, तो उस चीज़ से शिव जी को पसंद, ये सब एक ही हैं, हुँ, तो फिर आपस में क्यों ऐसे करना, तो वो उस चीज़ में लेके आर्ग्यूमेंट हो गई थी। तो भैरव जी जो है गुस्सा हो गए थे, और नेल से उनका जो जो फिफ्थ हेड है वो उन्होंने जो है वो शेव कर दिया। अच्छा। हाँ, तो फिर बाद में, लेकिन फिर उन पे ब्रह्म हत्या लग गई। हुँ, ठीक है, तो ब्रह्म, तब जब अभी ब्रह्म हत्या बोला जाता है ना कि
किसी इसको मत मानो। हम्म, तो ब्रह्म हत्या का तभी क्रिएशन किया था शिव ने कि ये जो है भैरव ने इस तरह से किया, तो इसके पीछे ब्रह्म हत्या लगा दी कि हम्म, भैरव के पीछे। तो तब तक वो काशी में नहीं पहुंचे, जब तक वो, ठीक है, तब तक वो ब्रह्म हत्या उसका पीछा करती गई। ओके, हाँ। वाह। सर आपने काशी का मेंशन किया, तो हम्म। कहा जाता है कि काशी जो सिटी है ये शिव जी ने स्थापित की थी। इसके पीछे भी कोई कहानी है, और क्या कहानी है वो एग्जैक्टली? ओके। तो काशी जो है सबसे प्रिय नगरी है, हम्म, ठीक है। अब ब्रह्मांड पुराण के हिसाब से देखा जाए तो शिवजी ने जो है जब माता पार्वती जो है वो चाहती थी कि हमारा खुद की जगह हो, ठीक है, हम्म, हम खुद कहीं जाएं, ठीक है। तो तब उन्होंने जो है फिर ये काशी की स्थापना की, ठीक है। और माना जाता है कि ये जो जब प्रलय होता है, हम्म, ठीक है, तो प्रलय में काशी जो है वहाँ पे प्रलय नहीं आता है, वो भगवान शिव जी अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं उस समय। ओके, हाँ। और दूसरी बात, जैसे हम लोग बोला जाता है कि अविमुक्त नगरी, क्यों अविमुक्त नगरी, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति का मिलन होता है, इसीलिए हम्म, ये अविमुक्त नगरी। और माना जाता है जो भी शिव जी का भक्त, शिव जी का भक्त होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि नास्तिक हो, हम्म, शिव जी का भक्त वहाँ पे अगर प्राण त्यागता है तो उसको शिवलोक मिलता है, यानी मोक्ष इन शॉर्ट, ओके, ठीक है। वो और कई लोग चाहते हैं कि भाई मेरे जो है अस्थि जो है वहाँ काशी में जाए, वहाँ में मेरा दाह संस्कार हो। हम्म, कई लोग वहीं रहते हैं, बुढ़ापे में कई लोग उधर ही रह जाते हैं जानबूझ के कि भाई मुझे इधर मरना है, जो भी है राइट, लास्ट मेरा ब्रेथ यहीं पे हो, हम्म, काशी में हो। राइट। तो सर बहुत सारे लोग ये ऐसा भी कहते हैं कि शिव जी विष्णु भगवान की पूजा करते थे। हम्म। तो इसमें क्या सच है? फिर हम्म। एक आपने आपकी किताब में भी आपने एक अवतार के बारे में लिखा है, हरिहर अवतार, जो कि शिव जी और विष्णु जी का एक तरह से एक कंबाइंड रूप है। हम्म। तो ये क्या चीज़ है? ओके। तो आपको मैं स्कंद पुराण में ले जाना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो अ, एक ऋषि थे, ठीक है। तो उनको जानना था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। हुँ, तो पहले वो ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से बोले कि आप बड़े, विष्णु जी बड़े या शिव बड़े, ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोले भाई मैं तो वही भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ, ठीक है, मेरे से बड़े तो वही हैं, ठीक है। तो बोले ये आई एम नॉट सेटिस्फाइड। फिर से गए वो अ, विष्णु लोक, वैकुंठ, वहाँ भगवान विष्णु से पूछे कि कौन बड़ा है आप में से। बोला हम तीन एक ही हैं, लेकिन जो है मैं जो है शिव जी की पूजा करता हूँ, ठीक है। बोला ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। ओके। वहाँ कैलाश गए वो, ठीक है। और वहाँ कैलाश में पूछा कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो शिव जी बोले कि भाई मैं तो भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ, ठीक है। और उनके टेम्पल्स में जो है, जो उनका जब बोलते ना कि उनका जो जब फेवरेट मंथ आता है तो वो वहाँ जाके जो है वो तांडव भी करते हैं हुँ, उनके मंदिर में जाके। तो इन शॉर्ट फिर वो निष्कर्ष निकला कि ये सब एक ही हैं, हुँ, ठीक है। तो वही मैं बोला था कि एक ही परमात्मा है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि विष्णु अलग हैं, शिव अलग हैं, इस तरीके से देखने, क्योंकि आप अगर उपनिषद और वेद पढ़ोगे ना तो वो डिफरेंट कंटेक्स्ट है। ये हम लोग कैसे, कई लोग क्योंकि गुरु के सानिध्य में पुराण और ये महाभारत नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए फिर हम लोग भटक जाते हैं, बोले कि ये बड़ा वो बड़ा। हुँ, लेकिन उपनिषद में आपको जाके पूरा समझाया गया कि एक ही परमात्मा है जो कि भिन्न भिन्न स्वरूप इनका दिया जाता है। ये जो स्टोरीज हैं इसकी जो आपको समझना है, ये वेद समझना है उसके थ्रू। राइट। हम्म। सर आपकी किताब में एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो हम्म। ये कि संस्कृत लैंग्वेज इन इटसेल्फ वो भगवान शिव से आती है, तमिल जो लैंग्वेज है वो भगवान शिव से आती है। हम्म। तो किस तरह से, मतलब मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने 2 एपिसोड्स किए थे, एक अमीगा नात्रा जी के साथ और एक डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी के हम्म। साथ, हम्म। और हमने उनके साथ में संस्कृत के इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी। हम्म। तो ये शायद एक करेक्ट टाइम है आपसे बात करने का कि संस्कृत का इम्पोर्टेंस तो शायद लोगों ने समझ लिया, बट संस्कृत का ओरिजिन अब तक लोग समझ नहीं पाए हैं। तो आपकी किताब में जिस तरह से आपने बताया कि वो शिव जी से ही ओरिजिन है उस लैंग्वेज का, तो ये एग्जैक्टली क्या है? ठीक है। सो पहले मैं तमिल पे आता हूँ, ठीक है। तो तमिल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हुँ, तो ये आपको मिलेगा कंब रामायण में, हुँ, ठीक है। कंब रामायण में ऋषि अगस्त को जो है भगवान शिव तमिल का व्याकरण सिखाते हैं, ओके, ठीक है, ऋषि अगस्त को। और फिर अगस्त जी फिर आगे जो है जितने ऋषि मुनि उनको उनका हायरार्की है जो कि मैं हुँ, बुक में मेंशन किया है वो है,
ठीक है। सेम गोज विथ संस्कृत, ठीक है। जैसे पणिनि का है, आप पणिनि सुना होगा, तो पणिनि के मैंने उनका मेंशन किया है। तो ऐसे माना जाता है कि उनके शिव जी के डमरू नाद से कई जो है संस्कृत के व्याकरण स्वर निकले, और फिर वहीं से फिर जो संस्कृत का जो है फिर ऐसे देखा जाए तो शिव जी सभी के ओरिजिन है, सभी का ओरिजिन शिव ही है। राइट। आप नाट्य शास्त्र देख लो, ठीक है, फिर आप धनुर्वेद देख लो, धनुर्वेद के रचयिता कौन है? भगवान शिव। धनुर्वेद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वेपन्स के बारे में है। ओके। यू आर राइट। तो धनुर्वेद एक पूरा हमारा वेद है। फिर आपका नाट्य शास्त्र भी है, नाट्य शास्त्र शिव जी उनके भाई, तो बहुत बहुत शिव जी ने अब हर जगह माने शिव जी ही हैं, यानी वही ओरिजिन है और वही एंड भी है हमारे तो लिए। शायद जिस इंसान ने संस्कृत समझ लिया या तमिल समझ लिया, मतलब जिस उस चीज में एकदम एक्सपर्ट बन गया, वो शायद भगवान शिव की लैंग्वेज बोलना जान गया। एक तरह से सही है, और एक इसमें दूसरा चीज भी मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे बताया भाव, ठीक है, ठीक है, अगर आप लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हैं संस्कृत या तमिल में भी, जो भी ऐसे ऐसे हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है कि भाई, लेकिन आपका भाव शिव के प्रति कैसा है, या भगवान विष्णु, जो जिसको भी आप माने, ठीक है, आप भगवान विष्णु जिस परमात्मा की पूजा करना चाहें, तो एक ही है, जिस रूप में पूजा करना है परमात्मा की, अगर आपको भगवान विष्णु के थ्रू करनी है, भगवान कृष्ण के थ्रू करनी है, शक्ति के थ्रू करनी है, लेकिन आपका भाव क्या है? राइट। अगर आपका भाव अच्छा है तो भाई उन सब कुछ आपने पा लिया, वो भाव देखेंगे आपका, ठीक है। बाकी तो रिचुअल्स तो है, बहुत कुछ है। राइट। रिचुअल्स क्यों हैं? ठीक है, रिचुअल्स आपको जो है उधर इंटरेस्ट जगाने के लिए है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 शब्द में अगर आपको भगवान शिव को, महादेव को समराइज करना है, तो किस तरह से करेंगे आप? मैं तो बोलूँगा आदिदेव, ठीक है, महादेव, आदि योगी, ठीक है, और बोलते हैं ना कि अंत भी है और आरंभ भी वही है। तो अब हम सब में शिव है, ये जगत भी शिव है। तो इस पूरे यूनिवर्स का जो ट्रू मीनिंग है वो शायद शिव जी है। बिल्कुल। ओके। सर, महादेव के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, जिस तरह से हमने बात की ऑलरेडी। कोई और मिसकंसेप्शन है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहो, उन्हें एजुकेट करना चाहो? तो एक तो मैंने वो गांजा और चरस का हम्म। बताया आपको, ठीक है, फिर वो शिवलिंग का भी आपको बताया, राइट। ठीक है, फिर ऐसे बताया जाता है कि शिव जी के जो शैविज्म में जो है कपालिक पंथ, मैंने उसका भी बताया। तो जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है, और मैंने इसमें सारे मिसकंसेप्शंस हैं इसमें मैंने पूरे कवर किए हैं। राइट। और फिर अभी पार्ट 2 भी वर्क हो रहा है, ठीक है। तंत्र के ऊपर शिवाइन तंत्र मेरे उसमें मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो वाह। तंत्र पे भी बहुत मिसकंसेप्शन है, जो कि मैं उस पे भी गौर डालूंगा। उस पे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि भाई ये कैसा है, यानी राइट। ये खतरनाक है, बट एक्चुअली क्या है शिविन तंत्र एंड शक्तिहीन तंत्र, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक गुप्त विद्या है, बट ओवरऑल मैं बताऊंगा उसको अपने सेकंड पार्ट में। राइट। सर, हम इसके बाद में एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे अबाउट शिव भक्ति। तो उसमें मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि लोग मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं शिव जी के बारे में, या शिवलिंग की पूजा किस तरह से कर सकते हैं। बट इस पॉडकास्ट के लिए टूवर्ड्स द एंड मुझे आपसे एक जो चीज़ जाननी थी, अघोरीज के बारे में मुझे और थोड़ा जानना है, क्योंकि पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग है, और किसी भी इंसान के लिए, शायद सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए, नागा साधुज, अघोरीज, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो हमसे इतनी ज़्यादा अलग है कि वो हमारे लिए बहुत फैसिनेटिंग बन जाती है। और आपने शिव जी के बारे में भी एक अवतार आपने कहा है, अघोर अवतार, आपके किताब में आपने मेंशन किया है। तो अघोर पंथ, अघोर पंथ, हाँ, तो एग्जैक्टली क्या है ये, आप अगर वो बता सके। तो अघोर पंथ की स्थापना कैसे हुई थी, पहले ये जानिए, ठीक है। ये आपको बजरंग बली से स्थापना हुई थी। बजरंग बली जो जब ह्यूमन फॉर्म में आए, तो शर्मा करके हैं, उनका नाम भी मैंने मेंशन किया है, तो उनसे शुरुआत हुई। अब ये कौन होते हैं अघोरी, ठीक है। अघोरी होते हैं जो आपको नहीं पसंद आएंगे उनकी चीज़, ठीक है। वो थाली में खाना नहीं खाते हैं, वो कपाल में खाना खाते हैं, ठीक है। कई लोग वो बोलते हैं ना कि मीट फ्लैश खाते हैं, ठीक है, कच्चा मीट खाते हैं, ठीक है। आपको पसंद नहीं आएगा वो, क्योंकि भाई वो उनके लिए है, ठीक है। उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ से दूर रहना है। जैसे मैंने बताया आपको कि
हम हम लोग भाई पिज़्ज़ा वीज़ा वो सब खाते हैं, वो नहीं खाएंगे, ठीक है। राइट। तो ऑल्दो गऊ मांस को छोड़ के वो सारे पदार्थ खाएंगे, ठीक है। वो लोग शमशान में रहेंगे, ठीक है। शमशान में ही बोलते हैं भस्म, उनकी भस्म लगाएंगे। एक और चीज़ आपको मैं जैसे बोला भस्म, ठीक है। भस्म के ऊपर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई वो सिर्फ जो शमशान की भस्म लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो लकड़ी की भी भस्म लगा सकते हैं, जो शिव पुराण में मेंशन है। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण में पर वो मेंशन है। भस्म लगाते क्यों है? दैट इज, बोलते हैं ना कि शिवमय होने के लिए, ठीक है। एक तरह से वो एक शिव का एक प्रतीक है, अच्छा, भस्म लगाना। भस्म एक हाँ शिव का भस्म, प्रतीक है। हाँ। और शिव जी की तरह बोला जाता है कि भाई वो एक पावर आती है, ओके। ठीक है। तो वो एक तरह से शिव जी को रिस्पेक्ट देने के लिए है, ठीक है। जो कई शिव पुराण में बताया गया, देवता भी लगाते हैं, भगवान विष्णु भी लगाया करते थे, ठीक है, भस्म। ओके। हाँ, ये शिव पुराण में आपको मिलेगा। मतलब विष्णु भगवान भस्म यस, लगाते वो हैं? भी लगाते हैं। ओह! ये आप शिव पुराण में, आपको मैं वर्ष नंबर देता हूँ, ओके। ठीक है, सब कुछ है। वॉव! ये तो मुझे कभी पता नहीं था। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा हम्म, कि विष्णु भगवान भस्म लगाते थे। बिल्कुल। ओके। कैसे कैसा है कि देखिए, वैष्णव पुराण में पूरा विष्णु भगवान इज द सुप्रीम, ठीक है। शैव पुराण में शिव इज द सुप्रीम, ठीक है। तो वो सुप्रीम है, ठीक है। तो सुप्रीम में फिर वही सुप्रीम रहेंगे, ठीक है। बाकी फिर वो उनको सुप्रीम इतना नहीं बताया जाता है, फिर राइट। ऐसे इस तरह के। लेकिन उसको वही मैंने बोला, उसका भाव समझना जरूरी है। नाइस। सर, आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है वेदास, पुराण, उपनिषद। हम्म। काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल पे ऐसे हैं, हमने इसके ऊपर एक सेपरेट पॉडकास्ट भी किया है बिगिनर्स के लिए, वेदास के ऊपर एक पॉडकास्ट। बट आपके थ्रू भी मैं जानना चाहूँगा कि अगर किसी को वेदास, उपनिषद, पुराण, ये सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना है, वो किस तरह से कर सकते हैं? ओके, नंबर वन, वेद को कभी भी विदाउट गुरु शिष्य परंपरा में ना करें, हम्म। ठीक है। यू कैन रीड पुराणास और इतिहास, मैं तो बोलूँगा महाभारत, हम्म। ठीक है। महाभारत इज बेस्ट ऑफ ऑल। उसमें सारे आपके पौराणिक चैप्टर्स आ जाते हैं उसमें भी, राइट। ठीक है। बड़ा है लेकिन उसमें सब कुछ आ जाता है। हम्म। वेद व्यास ने बोला है ना कि भाई जो है इसी में है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ इसी में है, हम्म। महाभारत में। आप महाभारत शुरू कीजिए, ठीक है। उसमें सब कुछ, और उसको एज हिस्ट्री भी पढ़िए, और उसका एक निष्कर्ष भी निकालिए कि ये क्या कहना चाहते हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं, हम्म। ठीक है। किसने लिखी है महाभारत? भगवान गणेश ने। हम्म। भगवान गणेश कुछ दिव्य ही लिखेंगे ना, ठीक है। राइट। तो जिसे भी पढ़ना है उसे महाभारत से स्टार्ट करना चाहिए। महाभारत से एंड बेस्ट है, क्योंकि ओके। लेकिन अगर आप बोलते हैं ना कि वेद, ठीक है, अगर आप सक्षम हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, तो ठीक है भाई, बड़ी बात। लेकिन आपको ठीक से समझ आएगा नहीं आएगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और राइट। हाँ, तो वो फिर आप पढ़ो और समझो ना, इम्प्लीमेंट ना करो, कोई फायदा नहीं है। इफ मैं अगर मुझे सही से पता है, शायद आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। सामवेद में काफ़ी सारे स्पेल्स या जो ब्लैक मैजिक वगैरह की तरह की चीज़ें होती है, उसके उसका मेंशन है, जिस तरह से हैरी पॉटर फिल्म्स में हमें देखने मिलता है, वो छड़ी घुमा के जो जादू करते हैं। देखिए, जो ब्लैक मैजिक की आप बात कर रहे हैं वो उनका अलग कंसेप्ट है। हमारे यहाँ वो अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र है, ठीक ओके। है। जो आप वो तंत्र की बात कर रहे हो, जो तंत्र विद्या है, पर फिर जो वो सामवेद में जो चीज़ आती है वो सेम है या अलग है? वो एक तरह से अलग है, ओके। ठीक है। हम लोग उससे कंपेयर नहीं कर सकते वो हैरी हम्म। पॉटर से उसको, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। हम्म। तो ऑल्दो भाई, मैंने वही बोला कि ये बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं, राइट। सामवेद हो या ऋग्वेद हो, इसीलिए यजुर्वेद, गुरु की अथर्ववेद। ज़रूरत है। हाँ, तो गुरु के सानिध्य में पढ़ें, ठीक है। और उसका क्या निचोड़ है, ठीक है। हम्म। क्योंकि वेदों में जो मंत्र दिया है वो तो है, लेकिन उसका गूढ़ार्थ है, हर एक प्रत्येक मंत्र का गूढ़ार्थ है। हम्म। जैसे मैं, अब मेरा एक वेबसाइट है, आप मेरे उसमें जा सकते हैं, प्रोफाइल में वेबसाइट है, मैंने सारे जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनका गूढ़ार्थ लिखा हुआ है हम्म। कि क्या है। मेन आपको गूढ़ार्थ पढ़िए। अब उसमें उसमें मत जाइए कि मैंने पढ़ा, मैंने ये संस्कृत का ये व्याकरण एंड एवरीथिंग। आप क्या बोलना चाहते हैं भगवान, वो आप समझिए। ओके। सर, इस एपिसोड के एंड में कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं, तो बोलिए। वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले अंकित मिश्रा का क्वेश्चन है। हम्म, आपकी बुक लॉन्च एक मूवी सेट पे हुई थी, हम्म, हरिहर वीर मल्लू, हम्म। विद एक्टर पवन कल्याण। तो क्या आपके बुक का इस मूवी से कोई रिलेशन है? नहीं, इस मूवी से कोई मेरा रिलेशन नहीं है। पवन कल्याण जी जैसे सनातनी, ठीक है, हम्म।
देखा जाए इस समय के सबसे पॉलिटिशियन में अगर मैंने देखा गया है, मैंने कई लोगों को सब पार्टी में मैं सब लोग को हम्म जानता हूँ, वेरी मच क्लोज हैं, लेकिन पवन कल्याण इज़ अ ट्रू सनातनी। हम्म ठीक है, वो प्रत्येक जो है दिन जो है वो कुछ ना कुछ, कभी वेद पढ़ते हैं, कभी उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, ओके उन्होंने पूरा स्कंद पुराण पढ़ लिया। ठीक हम्म है, मेरी उनकी कन्वर्सेशन उस दिन हुई थी 2 घंटे की पवन कल्याण जी से। ओके ठीक है, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, और वो जो सनातनी कल्चर जो अपने बच्चे के अंदर भी डाल रहे थे, ठीक है, वो कैसे इंटरेस्ट जगा रहे थे, वो बता रहे थे मेरे को कि बजरंग बली का जो है वो एक तरह से वो बोलते हैं ना कि नॉट मूर्ति, बट एक तरह से वो सुपरमैन टाइप होता है ना, वैसे बजरंग बली का एक वो टॉय था, ओके अपने बच्चे को दे रहे थे, बोलते हैं कि इससे पावर आएगी। ठीक हम्म है, तो ऐसे करते करते उन्होंने उनको बजरंग बली का भक्त बना दिया। ओके ठीक है, उन्होंने वो इनकलकेट करना चाहते थे सनातन धर्म उनके हम्म अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से वो अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना साइड में उनका है वर्चस्व। ठीक है, और वो एक्चुअली बचा सकते हैं सनातन धर्म को, वही वो हम्म पूरे मिशनरीज के खिलाफ हैं। ठीक है, वहाँ पे हमेशा वो आवाज़ उठाते रहते हैं वहाँ पे मिशनरीज के खिलाफ। ओके तो वॉच आउट गाइस फॉर पवन कल्याण, ये बहुत बड़ा सनातन हस्ती बनने वाला है आगे चल के। वाह किसी दिन अगर मौका मिला तो हम उनके साथ भी पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। बट सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये शुभम पांडे का क्वेश्चन है हम्म हु इज सदाशिव इसके बारे में हमने बात की बट स्टिल उनका क्वेश्चन है हम्म सदाशिव कौन है क्या वो शिव जी जो हम जानते हैं उनसे सुपीरियर है सुप्रीम है अगर हाँ तो ऐसा क्यों है हम्म। तो शिव एक ही है, तो सुप्रीम होना इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, हम्म लेकिन एक है सदाशिव और कुछ नहीं, वही शिव ही है। ठीक हम्म है, सदा शिव महाकाल, ठीक है, उनको बोला जाता है ना। हम्म तो वो सदाशिव हैं, वही रुद्र हैं, वही महादेव हैं। ठीक है, वही नीलकंठ हैं। ठीक है, वही जटाधारी हैं, वही शूलपाणी हैं। राइट सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्म, सोनल गर्ग का हम्म, तो ये पूछ रही है कि एक पुराण पाठ के दौरान उनसे पंडित जी ने कहा था कि ओम नमः शिवाय का विमेन को जाप नहीं करना चाहिए चैंट नहीं करना हम्म। चाहिए नमन शिवाय का चैंट करना चाहिए तो ऐसा क्यों है और वो ये भी कह रही है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बस बहुत क्यूरियस हूँ कि विमेन को क्यों ओम नमः शिवाय नहीं चैंट करना चाहिए ओके, तो ये ट्रू है, और ये मेंशन है शिव पुराण में, आपको इसका मिलेगा जिक्र भी। द रीज़न क्यों, ठीक है, मैंने आपको इसका पहले भी समझाया हम्म कि एक तरह से जैसे ये जो मंत्र होते हैं इसके अंदर बहुत पावर होता है। राइट ठीक है, अगर आप आपके पास वो पावर है, ठीक है, इफ़ यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइन, तो आपको हार्म नहीं करेगा। हम्म लेकिन अगर आप नहीं हैं, जैसे ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, ये जो भी हैं जो स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं है ना, ठीक है, तो वो उनके लिए है। जैसे आप हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ। ठीक है, मैं डिफरेंट होऊंगा। मैं सिर्फ शायद बोलते हैं ना, सामने वाला बोलेगा अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, लेकिन वो है क्या, हम्म वो इम्पोर्टेंट है। तो राइट ये एक तरह से वर्जित की नहीं बोलेंगे एग्जैक्ट, बट अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं हैं तो फिर बोलते हैं ना कि ये ज़रूर इसको से सावधान रहें आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश्वरी का हुँ, ये पूछ रही है कि शिव तांडव स्तोत्रम का असली मीनिंग क्या है हुँ, अगर आप वो समझा सके इन्हें ओके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैंने इसमें एक ब्लॉग भी डाला था थोड़े दिन पहले। तो लोग बोलते हैं तांडव यानी भाई प्रलय आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ हम्म प्रलय। लेकिन क्या आपको पता है कि जो तांडव है वो शिवजी खुशी में भी करते हैं। एक बार पार्वती जी को खुश करने के लिए भगवान ने तांडव किया अच्छा था। ठीक है, तो इट इज नथिंग, तांडव हैज नथिंग टू डू विथ, बोलते हैं ना कि ओनली विथ दैट प्रलय। प्रलय ठीक है, ऑल्दो प्रलय होता है, दैट इज ट्रू उसकी वजह से, लेकिन वो खुशी में भी तांडव करते हैं। हम्म ठीक है, तो इट्स नॉट दैट कि भाई वो, माने हम लोग ऐसे बताया शिव गुस्सा वाला रूप है, भाई शिव जी खुश भी होते हैं, भोलेनाथ भी है, आशुतोष भी हैं वो। हम्म ठीक है, आप वो भी तो स्वरूप देखो। राइट वो जब रौद्र रूप तभी है, जैसे जो सती का इंसिडेंट होता है, और भी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, तो वो हम्म सीधी बात है, अगर कोई अधर्म कर रहा है तो फिर भगवान महादेव चुप थोड़ी ना रहेंगे फिर। राइट सर आपने भोलेनाथ का मेंशन किया तो एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा हम्म, पर्सनली
कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी कहानी आप बता सकते हैं जहाँ पे भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों बोलते हैं वो पता चल जाए लोगों को? क्योंकि जब हम शिव जी का नाम लेते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो एक बहुत रुद्र रूप, वो प्रलय, तांडव उसके तरफ हम चले जाते हैं। तो कोई ऐसा इंसिडेंट या स्टोरी जहाँ पे किसी ने बहुत ही गलत काम किया हो, पर फिर भी भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ है, उन्होंने माफ़ कर दिया हो उस इंसान को या जो भी? तो एक इसकी स्टोरी आती है महाशिवरात्रि की, हुँ, ठीक है? अभी महाशिवरात्रि में एक स्टोरी है, ये जो इसी से रिलेटेड, जो कैसे वो एक हंटर कैसे जो है राजा बन जाता है। ओके। एक हंटर होता है वो, हुँ, और उसने सारे पाप किए रहते हैं, ठीक है? आप नाम गिन लो, सारे खून खराबे से लेके सब कुछ उसने किया रहता है। हुँ, लेकिन जो है वो एक दिन जो है शिवरात्रि के दिन एक पेड़ में बैठता है हंट के लिए, ठीक है? तो वो जो है उसके पेड़ में बैठता है, तो उस वो बेल पत्र रहता है, ठीक है? और वो गीला रहता है, हुँ, ठीक है? और वो जो है जब हंट करने के लिए जाता है, ठीक है? वो जब धनुष बाण चलाता है तो वो बेल पत्र नीचे गिरते हैं, हुँ। ठीक है? और साथ में जल भी गिरता है, नीचे शिवलिंग रहता है, ओके। और शिव जी उससे प्रकट हो जाए, और वो महाशिवरात्रि का दिन रहता है, ठीक है? और उसी से भगवान खुश हो गए, ठीक है? हुँ, उसी से, एक छोटी-सी चीज़ से खुश हो गए, और उसको वहाँ का राजा बना दिया उन्होंने। वॉव! खैर बड़ी स्टोरी है। हुँ, एक एक और चीज़ मैं आप ऐड करना चाहूँगा, मैं महाशिवरात्रि का इम्पोर्टेंस हुँ, क्यों है? क्या है? ठीक है? सब लोग बोलते हैं कि भगवान शिव की शादी हुई थी, जिन एंड एवरीथिंग। हुँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ओके। ठीक है? शिव जी की जो शादी है पार्वती खंड में, अगर शिव पुराण में देखेंगे या सती खंड में देखेंगे, तो वो उस दिन नहीं हुई थी, ठीक है? अच्छा। फाल्गुन मास एंड एवरीथिंग, तो ठीक है, जो आप बताते हैं। तो शिव जी का वही जो मैंने स्टोरी बताई वो इम्पोर्टेंस है, और हुँ, कुछ नहीं, यानी एक तरह से शिव जी का एक फेवरेट दिन है वो, ठीक है? तो वो उस तरीके से लेना चाहिए, ना कि शिवरात्रि या बोलते हैं ना शिव जी की और क्यों पार्वती। फेवरेट डे है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए, मैंने बताया कि यू कैन से दैट कि उस दिन जो है उनका एक बोलते हैं कि उस स्तंभ में रूप में वो आए थे एंड एवरीथिंग। ओके। ऐसी ऐसी कथाएं भी हैं कई जगह, लेकिन मेन वही है कि ऐसा हम लोग को ये लेके चलना है कि वो फेवरेट दिन है, लेकिन अब लोग अपनी अपनी कथा जोड़ देते हुँ, हैं, हुँ, ठीक है? लेकिन शिवरात्रि है तो है, राइट, फेमस दिन, उसमें क्या है? राइट। और उस दिन भाई वो शिव जी बहुत खुश रहते हैं। हुँ, तो तो उस मैंने दिन आपको बताया कि एक बेल पत्र भी चढ़ा दे, बिल्कुल। गलती से भी बेल पत्र अगर शिवलिंग में चढ़ जाए, तो हुँ, वो भी बोलते हैं ना कि बहुत दिव्य है वो। राइट। इसके बारे में, महाशिवरात्रि के बारे में, हम शिव भक्ति वाला जो एपिसोड है उसमें और बात करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ऐसे दिनों पे। सर, एक जो चीज़ शायद मैं आपसे पिछले मतलब इसके पहले पूछना भूल गया या रह गया मुझसे, हुँ, वो ये कि शिव जी के भी कई सारे प्रकारों में से एक, जैसे शिवलिंग आपने कहा है, फिर रुद्राक्ष के बारे में भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं, और बहुत सारे लोगों के अपने-अपने फिर कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस उसके बारे में भी है। हुँ, तो रुद्राक्ष का क्या इम्पोर्टेंस होता है? हुँ, क्योंकि जो स्टोरी मैंने सुनी है, मुझे पता नहीं है सच है या नहीं, हुँ। बट शिव जी के आँसुओं से रुद्राक्ष बने थे, ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल सही सुना है। ओके। सो रुदन से रुद्राक्ष, रुदन, हुँ, ठीक है? रुदन से रुद्राक्ष बना, ठीक है? और रुद्राक्ष में भी कैसे है बताया जाता है कि एक मुखी होता है, दो मुखी होता है, चार मुखी होता है, पाँच मुखी होता है। सबसे पावरफुल होता है एक मुखी रुद्राक्ष। हुँ, अगेन मैं वही सेम रिपीट करूँगा, सॉरी फॉर द रिपिटिशन। ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो हुँ, ठीक है, क्योंकि शिव जी का पावर है वो एक राइट। साक्षात शिव ही है। अब बोला जाता है कि भाई ये एक ही रुद्राक्ष पहनने का, ये हुँ, सब आई डोंट नो, ये फेक स्टोरीज़ हैं। जितने रुद्राक्ष पहनो तुम्हारे लिए अच्छा है। ओके, मतलब ऐसा कोई एक स्पेसिफिक नंबर हाँ, नहीं है। कई कंठ में तुम पहन सकते हो। कई हुँ, लोग आप देखते हैं काशी में, आप वहाँ देखिए पूरा इधर रुद्राक्ष, हाँ, इधर हाँ। रुद्राक्ष, इधर रुद्राक्ष, पूरा रुद्राक्ष से ही वो ढके हुए हैं। तो वो पर रुद्राक्ष रुद्राक्ष पहनते क्यों है लोग? एक तरह से शिव जी के पावर, ठीक है? हुँ, यानी शिवा इज़ इन यू, विथ यू। हुँ, रुद्र इज़ विथ यू। दैट इज़ रुद्राक्ष। वाओ! या सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एपिसोड। टुवर्ड्स द एंड एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, हुँ। कोई ऐसा मंत्र शिव जी का जो आप रिसाइट करना चाहो हमारे ऑडियंस के लिए, या उन्हें बताना चाहो कि इस मंत्र के रिसाइटेशन से
आप मेडिटेशन कर सकते हो या आपको लाइफ में पीस मिल सकता है? सबसे सिंपल बताऊंगा, मैं टीडीएस में नहीं जाऊंगा, हम्म। ठीक है, मैं वेद मंत्र में नहीं जाऊंगा, सबसे सिंपल, ठीक है, ओम नमः शिवाय, सबसे इजीएस्ट। राइट। और ये और इसका ये शिव इम्पोर्टेंस क्या पुराण में है? भी है, आपके सारे उसमें है, इसमें हम्म। बहुत पावर है। इसका मतलब क्या होता है ओम नमः शिवाय का? देखिए, ओम वो तो मैं आपको पता है, हम्म। हम शिव को नमन कर रहे हैं। ओके। वाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एपिसोड। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव।